अस्सलाम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पॉइंट्स लॉ फॉर्म को डिस्कस करेंगे। इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे जो स्मॉल m है ये हमारे पास स्लोप ऑफ गिवन लाइन है, और x1 और x2 वो पॉइंट्स है जिससे लाइन पास करती है। यहाँ पे स्मॉल s और स्मॉल y वो वेरिएबल्स हैं जो जो अनचेंज रहते हैं इस इक्वेशन में। ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है और इसकी डिग्री 1 होती है क्योंकि यहाँ पे x और y की हाईएस्ट पावर 1 है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन एक्चुअली द स्ट्रेट लाइन को शो करती है। यहाँ पे m स्लोप है और x1 y1 पॉइंट्स हैं जिनसे लाइन पास करती है। हम इसको फिगर से समझ लेते हैं। समझ लेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहाँ पे हमें कोई भी लाइन दी हुई है और हमें कहा हुआ है कि इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करें। हम लोगों को इस लाइन की स्लोप पता होगी और इस लाइन और कोई भी ऐसा पॉइंट पता होगा जो इस लाइन पे लाई करेगा, या कोई भी ऐसा पॉइंट होगा जिससे वो लाइन पास करेगी। जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें पता होंगी तो हम आराम से इसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको मतलब एग्जांपल से समझते हैं। पहली एग्जांपल में हम लोगों को कहा हुआ है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। जिसके हमारे पास स्लोप 5 है और इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 9 एंड 7। यहाँ पे हमारे पास स्लोप 5 दी गई है। सो द वैल्यू ऑफ स्मॉल m इज 5 एंड हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 9 और 7। इसके हम कोऑर्डिनेट्स को रेड कर लेते हैं x1 और y1। स्टूडेंट्स, यहाँ पे x1 इक्वल होगा 9 के और y1 इक्वल होगा 7 के। ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जैसे कि मैंने पॉइंट्स के नाम दे दिए थे, यहाँ पे y1 को हम रिप्लेस करेंगे 7 से। स्मॉल m की वैल्यू है 5 और x1 की वैल्यू है 9। जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 38 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो केसेस हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने इक्वेशन निकाली है वो ठीक है या नहीं। पहला केस है कि हम लोग इस लाइन की स्लोप फाइंड करें। जब हमारे पास लाइन गिवन होती है हम उसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है माइनस a ओवर b। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास ये स्मॉल a है ये हमारे पास x का कोऑर्डिनेट होता है और स्मॉल b है ये हमारे पास y का कोऑर्डिनेट होता है। तो हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। माइनस स्मॉल a की वैल्यू है 5 क्योंकि हमारे पास x का कोऑर्डिनेट है 5, और स्मॉल b की वैल्यू है -1 क्योंकि यहाँ हमारे पास y का कोऑर्डिनेट है -1। सो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और फिर 5 ओवर 1 हमारे पास स्लोप का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 5। ये हमारे पास स्लोप क्वेश्चन में दी गई थी। ये देखें, ये क्वेश्चन में भी यही स्लोप दी गई थी और हमारी इक्वेशन की भी ये स्लोप निकली। इसका मतलब है कि जो हमने इक्वेशन निकाली वो बिल्कुल ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया कि हम लोग इस लाइन की स्लोप फाइंड करें, उससे हमें पता चल जाएगा हमारा जो इक्वेशन निकली है वो ठीक है या नहीं। हमारे पास इसका दूसरा मेथड है कि ये जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है ना 9 और 7, ये वाला पॉइंट, अगर हम लोग इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना तो फिर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे x की जगह 9 पुट करें और y की जगह 7 पुट करें तो इस लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 0 आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए तो हम पता चल जाएगा हमारी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है जो हमने निकाल के। हमारे पास दो केसेस हैं जिससे हम लोग आराम से इसका आंसर भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास आंसर ठीक निकला है या नहीं। ठीक है, अभी हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल में हमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है इसके, और इस एग्जांपल के केस में हमें स्लोप बताई हुई है 9 और फिर पॉइंट बताया हुआ है जिससे लाइन पास करती है 0 और 24। स्लोप दी हुई है 9 तो स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी 9 और पॉइंट हमारे पास 0 और 24। सो वैल्यू ऑफ x1 इज 0 एंड वैल्यू ऑफ y1 इज 24। हमारे पास इसी फॉर्मूले, हमारे पास इस जनरल फॉर्मूला हम अगेन इसमें हम लोग पुट करेंगे। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y1 की वैल्यू है 24, m की वैल्यू है 9 और x1 की वैल्यू है 0। ठीक है, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर ये निकल आएगा 9x माइनस वाई प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अगेन हम लोग ने देखने की ये क्वेश्चन हमारे पास जो फाइनल आंसर निकला है ये ठीक है या नहीं। अब हम इसकी इस लाइन की हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं। हमारे पास स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस a ओवर b। यहाँ हमारे पास a है x का कोऑर्डिनेट, अब यहाँ पे हमारे पास x का कोऑर्डिनेट है 9 और माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा। a x का कोऑर्डिनेट और इसकी वैल्यू है 9 ओवर स्मॉल b हमारे पास y का कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है -1। तो -9 ओवर -1 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा।
और हमारे पास फाइनल स्लोप का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। देखें ये वही स्लोप है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है, क्वेश्चन में भी तो हमें स्लोप 9 ही दी गई थी ना, और हमारी इक्वेशन की भी स्लोप 9 ही निकली है। तो इसलिए हम आराम से पता कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन सही है या नहीं। दूसरा केस था कि ये वाला पॉइंट पुट करना, यहाँ x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह 24 पुट करना है। x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 9x वाली टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पर y की जगह 24 पुट करेंगे तो -24 + 24 आंसर 0 आएगा लेफ्ट हैंड साइड का भी, और राइट हैंड साइड का भी आंसर 0। इसका मतलब है कि ये भी प्रूफ करेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर हमारे पास जो हमने इक्वेशन निकाली वो बिल्कुल ठीक है। अब जो थर्ड एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें ना हम लोगों को कहा हुआ है कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है विच इज पासिंग थ्रू द राइट बाय सेक्टर ऑफ 9, 7 और 7, 5। यहाँ हम लोगों को ना ही पॉइंट दिया हुआ है और ना ही स्लोप दिया हुआ है, लेकिन हमें बताया हुआ है कि ना वो जो हमारे पास जो इक्वेशन है ना वो इन दोनों पॉइंट्स के राइट बाय सेक्टर पे लाई करती है। हमने पहले पॉइंट को लेट कर दिया है P, 9, 7 उसके कोऑर्डिनेट हैं, जिसको हम 9 हमने लेट किया है x1 को और 7 लेट किया है y1 को। सिमिलरली दूसरा पॉइंट है Q और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 7 वो 7 और 5। यहाँ हमने x2 को 7 लेट किया है और y2 को 5 लेट किया है। अब हम इसको एक फिगर से समझते हैं कि हमारे पास जो फिगर है ना PQ की, हम लोगों ने एक्चुअली ये जो लाइन है ना SO, हम लोगों ने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि लाइन SO है ये PQ के राइट बाय सेक्टर पे लाई करती है। सो द पॉइंट S विल बी द मिड पॉइंट ऑफ PQ। हमारे पास x का कोऑर्डिनेट हमने लेट किया हुआ है x3 और y3। सो x3 एंड y3 आर लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। हम x के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला में हम करते हैं कि वो दोनों हमारे पास जो पॉइंट्स दिए हुए P और Q, इनके पहले x कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे और हम उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम जो दो गिवन पॉइंट्स हैं उनके y कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यह हमारे पास है 9 + 7 और 7 + 5। हम लोग इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 16/2 और 12/2। तो हमारे पास x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 8 और 6। हमारे पास ये वाला पॉइंट निकल गया है। ये पॉइंट हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट निकले हैं 8 और 6। मतलब हमारे पास ये जो s है ना इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल आए हैं 8 और 6। अब हम लोगों ने पॉइंट निकल आया है, अब हम लोगों ने स्लोप फाइंड करनी है। हम लोगों को स्लोप भी नहीं दी हुई, तो पहले हम PQ की स्लोप फाइंड करेंगे, उससे हमें S और SO की भी स्लोप मिल सकती है। PQ की स्लोप फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाना है डेल्टा y ओवर डेल्टा x विच इज y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक है, अब y2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे हम लोगों ने y2 की वैल्यू निकाली थी 5, तो ये हो जाएगा 5 - 7 ओवर 7 - 9 विच इज -2 ओवर -2। और फिर हमारे पास PQ की स्लोप आ जाएगी 1। अब ये जो हमारे पास PQ की स्लोप आ गई है, अब हम लोगों ने निकालनी है SO की स्लोप। SO जो है हमारे पास वो इसके ना परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप होती है नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है, और हम नेगेटिव करेंगे तो फिर -1 आ जाएगा। तो हमारे पास स्मॉल m की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ कैपिटल M विच इज -1। ठीक है, अब हमारे पास स्लोप भी आ गई है और साथ हमारे पास पॉइंट भी आ गया विच इज लाइन कोऑर्डिनेट लाइन। तो हमारे पास ये पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला है y - y3 इज इक्वल टू m × x - x3। यहाँ मैंने x3 और y3 कोऑर्डिनेट्स इसलिए लिखा है क्योंकि जिस पॉइंट से लाइन पास करी है ना उसके मैंने कोऑर्डिनेट्स को x3 और y3 लेट किया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y - 6 इज इक्वल टू स्लोप इज -1 इंटू x - 8। जो फाइनल आंसर होगा वो है x + y - 14 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए भी हमारे पास वही केस है, -a/b। तो हमारे पास a का आंसर क्या है 1, और फिर b y कोऑर्डिनेट माइनस वैसे ही साथ लगाएंगे, और फिर b y कोऑर्डिनेट है और उसका भी आंसर है 1। तो हमारे पास फाइनल इस लाइन की स्लोप क्या हो गई है -1। ठीक है, और ये -1 की वही स्लोप है वो जो हम लोगों ने यहाँ पे हम निकाली थी। तो हमारे पास स्लोप इक्वल आ गई है। इसका मतलब है कि हमारे पास इक्वेशन निकली है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर हम लोग ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें ये x के पॉइंट हम लोग पुट करेंगे, x के पॉइंट है 8 और 6। अगर हम लोग इस इक्वेशन में 8 और 6 पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, 8 + 6 - 14 विच इज +14 - 14 एंड द आंसर इज 0 which is equals to the right hand side।
सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन जो हमने निकाली है वो ठीक है। आगे जो चौथी एग्जाम्पल है उसमें हम लोगों को कहा हुआ है कि हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन फाइंड आउट करनी है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 8 एंड 3। इसमें हम लोगों को पॉइंट दिया हुआ है 8 और 3 और स्लोप नहीं दी हुई, लेकिन हम लोगों को एक बात ये बताई गई है कि लाइन वर्टिकल है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है द स्लोप फॉर वर्टिकल लाइन स्लोप इज इन्फिनिटी। अब हम लोग इसको समझते हैं कि वर्टिकल लाइन की स्लोप इन्फिनिटी कैसे होती है। समझे, ये कोई भी कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हमारे पास वर्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी वर्टिकल लाइन है। अब जो एंगल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है वो 90 डिग्री है। हमारे पास स्लोप होती है, एक्चुअली जो स्लोप का फॉर्मूला होता है ना वो होता है tan ऑफ डेट एंगल। हमारे पास एंगल जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है वो है 90, ठीक है। तो फिर tan ऑफ 90 डिग्री का क्या आंसर होता है हमारे पास, हम लोग इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसका हमारे पास आंसर हमेशा आएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब होता है कि जब लाइन वर्टिकल होगी तो उसकी स्लोप हमेशा इन्फिनिटी होगी, ठीक है। और हम ये देखिए यहाँ पे मैंने ये दोनों पॉइंट्स लिखे भी हुए हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, फॉर वर्टिकल लाइन द स्लोप इज इन्फिनिटी, और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है। हम इसको भी समझ लेते हैं कि हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और ये हमारे पास कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो एंगल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रही है वो है 0। एंगल हमारे पास एंगल की वैल्यू क्या हो गई है 0, और स्लोप क्या मैंने बताया था, स्लोप का फॉर्मूला है tan ऑफ डेट एंगल, ठीक है। तो इस केस में हम लोग निकालेंगे tan ऑफ 0 डिग्री। तो tan ऑफ 0 डिग्री का आंसर हमेशा हो जाता है 0। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज 0 एंड स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज ऑलवेज इन्फिनिटी। हम इसे एक निशानी ऐसे भी समझ सकते हैं, हम स्लोप किसी चीज की स्टीपनेस को कहते हैं ना। अगर कोई भी चीज स्ट्रेट खड़ी होगी तो उस पर क्लाइंब करना बहुत मुश्किल होगा, जब उस पर क्लाइंब करना बहुत मुश्किल होगा तो हम कहेंगे कि ना उसकी हमारे पास स्लोप इन्फिनिटी है। और अगर कोई चीज़ हमारे पास इस वाले केस की तरह हॉरिजॉन्टल पड़ी होगी तो इस पर आराम से हम लोग ऊपर वॉक कर सकते हैं, इस पे चढ़ने के लिए हमें कोई हर्डल नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी स्लोप 0 है क्योंकि हम इस पर आसानी से चढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरह वापस आते हैं कि हमारे पास वर्टिकल लाइन की वजह से स्लोप इन्फिनिटी हो गई और पॉइंट जिससे लाइन पास करी है वो है 8 और 3। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 8 3 विच इज x1 y1, वैल्यू ऑफ x1 इज 8 एंड द वैल्यू ऑफ y1 इज 3। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस वाई वन की वैल्यू 3 और m की वैल्यू है इन्फिनिटी इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू है 8 इन्फिनिटी। इसकी जगह मैंने रिप्लेस किया है 1/0। हमें पता है कि इन्फिनिटी तो हम लोग कह सकते हैं समथिंग ओवर 0, और हम लोग समथिंग 1 की इक्वल भी कंसीडर कर सकते हैं। सो 1/इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0। तो हम लोगों ने इन्फिनिटी की जगह ये रिप्लेस कर दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 जब x माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो x माइनस 8 ही रहेगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग वही वाला मेथड है कि हम लोग इसका स्लोप निकाल के चेक भी कर सकते हैं कि इसकी स्लोप अगर इस इक्वेशन की भी स्लोप अगर इन्फिनिटी आई तो फिर मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब स्लोप की थी क्या थी, माइनस लाइन की स्लोप के लिए हम बहुत बार फॉर्मूला कर चुके हैं, माइनस a ओवर b। अब a है x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास इस केस में 1, तो क्या आ जाएगा -1 ओवर b। यहाँ पे हमारे पास y कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे हमारे पास y की टर्म नहीं है तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। -1/0 समथिंग ओवर 0 का क्या आंसर आता है हमारे पास, इन्फिनिटी। तो हमारे पास इस इक्वेशन है, इसकी स्लोप भी हमारे पास इन्फिनिटी आ रही है। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी जो इसकी इक्वेशन का हमें कहा हुआ था ना उसकी स्लोप इन्फिनिटी है। अगर हम लोग ये जो पॉइंट है ना x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसको जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ना कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो फिर ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी। जब ये लाइन ऐसी बनेगी तो ये एंगल इसके साथ 90 डिग्री का बना रही है और ये वर्टिकल लाइन है और इसकी स्लोप हमेशा इन्फिनिटी होगी। इससे हम लोग को पता चल सकता है कि जो हमने आंसर निकाला है वो ठीक है या नहीं। अब ये आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके कंसेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। इसमें कहा हुआ है कि हमने इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन फाइंड आउट करनी है विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
या हम लोगों को पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट है ओरिजिन, उस कोऑर्डिनेट्स आर 0 0 और फिर वर्टिकल लाइन की वजह से स्लोप इन्फिनिटी आएगी। हम इसी फॉर्मूले की जरिए से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मैम स्टूडेंट्स को चाहिए इसका आंसर फाइंड आउट करें और कमेंट्स में इसका आंसर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं किसी खास लेक्चर पे कोई और वीडियो बनाऊं तो फिर उसको कमेंट्स में राइट कर दें। सिमिलरली अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन कहीं से मिलते हैं तो आप उसको भी कमेंट्स में राइट करें ताकि मैं उसके भी सलूशन आपको बताऊं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो फिर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।